जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उसका जो जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसका व्याख्या भी करने वाला हूं। और ये सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं उसका संपूर्ण जानकारी देने वाला, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो कि किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। हालांकि उनके पिता महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अम्बावटे गांव के निवासी थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1893, ऑप्शन सी है 15 जनवरी 1889, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1869। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 14 अप्रैल 1891 को। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो कि कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी हुआ था। चलिए इसके व्याख्या का कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था ना, उसको अब जो कि अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए है रामाजी मोलाजी सकपाल, ऑप्शन बी है संपाजी सकपाल, ऑप्शन सी है यशवंत संभा अम्बेडकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है रामजी मोलाजी मकवाल। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी मालोजी सकपाल था। चलिए इसका व्याख्या है, व्याख्या क्या कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मोलाजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रामबाई से कराई गई थी। ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अंबेडकर के विचारों पर आधारित था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। उसके ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या कह रहा, वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। ऑप्शन डी है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसका गलत जो कि है ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा, सिर्फ ऑप्शन डी को छोड़कर सभी ऑप्शन सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म का अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब बौद्ध धर्म का अपनाया था? तो 1956 में अपनाया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1973। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1990 को। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 ईस्वी को दिया गया था। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने दिया था। चलिए उसको क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है समताल स्थल, ऑप्शन बी है चैत्या भूमि, ऑप्शन सी है वीर भूमि, ऑप्शन डी है बौद्ध भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चैत्या भूमि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो चैत्या भूमि है। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम चैत्या भूमि है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ है चैत्या भूमि? तो मुंबई के महाराष्ट्र में है। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है? ऑप्शन है भारतीय रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन बी है स्वतंत्र लेबर पार्टी, ऑप्शन सी है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन डी है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का जो कि है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं गठन किया था। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति नामक पार्टी का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बल्कि काशीराम ने किया था। चलिए उसको अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे? ऑप्शन ए है प्रस्तावना समिति, ऑप्शन बी है प्रारूप समिति, ऑप्शन सी है झंडा समिति और ऑप्शन डी है संघ संविधान समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति। संविधान सभा जो कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए उसके बाद इसका व्याख्या क्या कर रहा है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान का निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। कितने सदस्य जो किया प्रारूप समिति का गठन किया था? तो 7 सदस्य, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी शामिल थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान पर विचार, ऑप्शन बी है जाति का उच्छेद, ऑप्शन सी है रुपये की समस्या, ऑप्शन डी है गांधी, नेहरू और टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गांधी, नेहरू और टैगोर जो कि है अंबेडकर ने नहीं लिखा है। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा है। गांधी, नेहरू और टैगोर नामक किताब को छोड़कर सभी किताबें डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है। इनमें रुपये की समस्या, उद्भव, समाधान और जाति का उच्छेद इनकी प्रसिद्ध किताबों में से एक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अंबेडकर। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किसने किया था प्रथम बार? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चबदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। चलिए उसको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन था कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, ऑप्शन बी है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था, ऑप्शन सी है पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, ऑप्शन डी है पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़कर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है पूना पैक्ट जो कि है 24 सितंबर 1934 को नहीं हुआ था। इसके व्याख्या में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पूना पैक्ट जो कि 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समय गांधी जी पुणे की यरबदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बेमन से रोते हुए पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए उसको अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है डॉक्टर अंबेडकर। जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिया था। चलिए उसके बाद इसका व्याख्या क्या कह रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन बी है एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। चलिए इसका व्याख्या क्या कह रहा। इस किताब के लेखक डॉक्टर अंबेडकर थे। यह किताब उनकी सबसे चर्चित किताबों में से एक है। आज भी यह भारत में बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है। चलिए थोड़ा वीडियो कट हो गया, आप लोग लाइन पर बने रहिएगा, वीडियो फिर तुरंत आएगा। चलिए आ गया। उसके बाद कहाँ तक आप लोग करवा दिए थे? क्वेश्चन नंबर 13 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 बचा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा। निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? ऑप्शन है महात्मा फुले, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है गोविंद रानडे, ऑप्शन डी है गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अंबेडकर ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। चलिए इसके बाद इसका व्याख्या क्या कर रहा है, देखिए इसका व्याख्या कर रहा है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में की थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? ऑप्शन है मूक नायक, ऑप्शन बी है बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी है प्रबुद्ध भारत, ऑप्शन डी है सरस्वती। जिसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सरस्वती हो जाएगा। चलिए इसको इसका व्याख्या क्या कर रहा है, दलित अधिकारों की रक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली थी। तो आज का वीडियो मेरा यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं डेली यहाँ पर जीके का प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।